हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है एक होम टूर वीडियो। बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, जस्ट दैट आई वाज नॉट एबल टू गेट टाइम। और पहले मैं अलग अलग रूम्स अलग अलग से दिखाने वाली थी ताकि डिटेल में दिखा पाऊँ, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योर ओन हाउस करेंटली। तो मुझे लगा कि थोड़ी डिटेल्स वुड हेल्प यू गाइज। बट देन आई रियलाइज कि मैंने 1 महीने पहले लिविंग रूम टूर फिल्म की थी, 1.5 महीने पहले। आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू पोस्ट इट, सो आई थॉट कि मैं एक कंबाइंड वीडियो ही करती हूँ। अलग अलग तो वैसे ही मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट मिक्स एंड मैच पुराना मेरा जो लिविंग रूम का मैंने फिल्म किया हुआ है वो, एंड देन आई शो यू अराउंड द रेस्ट ऑफ द हाउस। किड्स रूम का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, सो अ लॉट ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो। So let's just begin the video. Okay, so this is the entrance to our house. अभी आजू बाजू के एरियाज काफ़ी अनफिनिश्ड है। हम लोगों ने बाहर भी कुछ नहीं करवाया है ज़्यादा, बिकॉज आवर सोसाइटी डजंट अलाउ दैट एक्सटर्नल एरियाज में कोई चेंजेस। प्लस वी वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फ्लैट्स जो यहाँ पे हैंड ओवर हुए थे। सो आजू बाजू में अभी भी काफ़ी काम चल रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। व्हाट वी हैव ट्राई टू डू दिस टाइम इज़ जितना ज़्यादा डिजिटाइज कर सके चीज़ों को हमने किया है। So we've got this doorbell which is like a video doorbell, phone पे notification आते हैं, and then normal lock के बदले because इतने सारे लोग हैं हम, तो चाबी बहुत बार मिसप्लेस हो जाती है। So we've got this fingerprint based lock. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपने शायद ये नेम प्लेट देखी होगी। पूरा इसमें टेक्सचर पेंट करके हम लोगों ने बनवाई है ये। एंड दिस इज़ द एंटायर फॉयर एरिया। हमने यहाँ पे एक शू रैक कस्टमाइज करवाई हुई है। I'll show you the shoe rack. I've tried to customize it as much as possible. यानी मेरा एक विजन था शू रैक का, 3-4 अलग अलग डिज़ाइंस देख के जो मैंने अपने कारपेंटर को दिया था, एंड देन ही इज़ मेड इट। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस शू रैक इज़, ऊपर हम लोगों ने ड्रॉर्स रखे हैं जो कीज़ और आई कार्ड्स, आते जाते जो चीज़ें चाहिए उसके लिए चाहिए होते वो है। देन वी हैव गॉट दिस कैबिनेट जिसमें हम अपने सारे शूज़ रखते हैं। इट इज़ मैसिव, यानी इसमें हम सबके शूज़ आने के बाद भी काफ़ी जगह बचती है। एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 फीट की हाइट वाला, एंड इसका विथ भी अराउंड 6 फीट 5.5 फीट का है। और साथ ही में हमने फोयर में एक शैंडेलियर लगवाया है। एंड वी हैव दिस मिरर जिसको भी यानी आई वांटेड दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे हमने एक छोटा सा सिटिंग स्पेस भी बनाया है, यानी वहाँ बैठ के किसी को भी शूज़ वूज़ पहनना है तो पहन सकते हैं। जैसे ही वहाँ से एंटर होते हैं वी हैव दिस होल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इट्स अ कंबाइंड लिविंग कम डाइनिंग एरिया। सो फर्स्ट आई शो यू द सिटिंग एरिया। यहाँ पे हमने बेसिक सा, आई वांटेड अ वेरी बेसिक बैक वॉल, यानी ज़्यादा एलाबरेट नहीं चाहिए था। हमने पूरे घर का थीम ग्रे बेज के टोन्स पे रखा है। वी वांटेड समथिंग न्यूट्रल ताकि हम लोग फर्नीचर और ये सब चेंज कर सके उसके साथ एज एंड व्हेन वी वांट, विदाउट चेंजिंग द वॉल कलर। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट वॉल कलर्स पसंद नहीं है, और वाइट ऑब्वियसली बच्चों के होते हुए वी डिडंट वांट टू कीप। सो ग्रे वॉज द कलर दैट वी पिक्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रूम। और हमने बेसिक पैनलिंग करवाई हुई है बैक वॉल पे, नथिंग फैंसी। हमेशा से मेरे माइंड में एक विजन था कि आई हैव लाइक अ पैनल्ड वॉल एंड अ बिग क्लॉक, सो उस हिसाब से करवाया है। और ये क्लॉक के साथ आई वांटेड 2 वॉल लाइट्स ऑन 2 साइड्स। तो मैंने जो डिज़ाइन अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को दी थी उसमें देयर वर सपोज टू बी 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देयर। समहाउ उसने मिस कर दिया, और इनफैक्ट हम लाइट्स वाइट्स लेके भी आ गए थे ऑफ दिस वॉल, एंड एट द एंड ऑफ इट वी गॉट टू नो कि वहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लगाना वो भूल गया है। So I was very disappointed, but I think it's still looking nice, clean look है। Have this L-shaped sofa arrangement here। अभी भी हमने मीरा की एक हाई चेयर रखी हुई है जो हमने यहाँ रखी है। Eventually we'll get rid of this, and यहाँ पे हमारा एक बुक रैक का प्लान था। सो इधर अ बुक रैक और अ प्लांटर, देखते हैं फ्यूचर में क्या करते हैं, बट एज ऑफ नाउ दिस इज इट। ये हमारा पुराना ही सोफ़ा है जो हमारा ग्रे कलर का था पुराने घर में। वी हैड बॉट इट अराउंड 3-4 ईयर्स बैक ओनली। सो वी थॉट के इसी को रिफर्बिश करवा देते हैं फॉर नाउ, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। एंड देन वी थॉट के 4-5 साल बाद व्हेन वी वांट टू चेंज द लुक, देन विल प्रोबेबली बाय अ न्यू वन। वो जिस कलर में लेना होगा लेंगे। एज ऑफ नाउ वी हैव केप्ट द एस्थेटिक ऑफ दिस होल रूम in the blue and grey family. Right on the other side of the sofa and sitting area we have this TV unit. हम लोगों ने यहाँ बड़े टीवी का प्रोविजन रखा हुआ है, so we've kept the unit quite big. अभी हम हमारा पुराना ही टीवी यूज़ कर रहे हैं, but in future whenever we buy a bigger TV इसी में आ जाए, उस पर्सपेक्टिव से we've kept.
नीचे एक स्लीक सा फ्लोटिंग यूनिट है, देयर इज नथिंग मच, देयर आर 3 ड्रॉर्स, तो बेसिक चीज़ें रखने के लिए। देयर इज 1 ओपन शेल्फ जिसके अंदर रिमोट्स और ये सब रख सकते हैं हम। एंड देन वी हैव दिस टॉल यूनिट विच इज़ अगेन लाइक ओपन शेल्फ यूनिट। उसके अंदर हमने हमारी कुछ चीज़ें ऑफ इम्पॉर्टेंस लाइक मीरा के जो फर्स्ट डे के फीट का प्रिंट है, कुछ बुक्स है जो एज एंड व्हेन आई वांट टू रीड, यूजुअली आई यूज़ माय लिविंग रूम ओनली टू रीड, तो यहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं। कुछ अथर का बनाया गया आर्ट वर्क, ऑल ऑफ दैट वी हैव डिस्प्लेड हियर। अभी भी ये पूरी तरह से पॉपुलेटेड नहीं है, सो वी विल बी एडिंग मोर थिंग्स एज एंड व्हेन वी बाय। एंड राइट बिहाइंड दिस सोफा वी हैव अ बालकनी। सो ये बालकनी ओपन होती है हमारी सोसाइटी में ही। इट गिव्स द व्यू ऑफ द सोसाइटी का पार्क। So on the other side of the sitting area या living room we have this dining area. यहाँ हमने सेंटर में एक बहुत छोटा सा डाइनिंग टेबल रखा है। We've kept a 4-seater round डाइनिंग टेबल, बहुत ही कॉम्पैक्ट, क्योंकि आई वॉन्टेड टू कीप ओपन स्पेसेस। अभी भी बच्चे छोटे हैं, वी रियली वॉन्ट ओपन स्पेसेस ताकि बच्चे भागा दौड़ी कर पाए एंड ज़्यादा क्लटर ना लगे। प्लस वी डोंट रियली यूज़ द डाइनिंग टेबल एज मच। दिन में यूजुअली अथर्व और निशित होते नहीं है, धीरे धीरे मीरा भी स्कूल जाने लगेगी, तो लंच के लिए तो हार्डली डाइनिंग टेबल यूज़ होता है एंड डिनर के लिए यूज़ होता है जनरली। सो द 4 of us कैन सिट हियर। गेस्ट आते हैं तब वैसे भी 6-seater भी छोटा ही पड़ जाता है। यू इवेंचुअली हैव टू यूज़ द सोफा एंड द अदर areas. So keeping that in mind, we decided to have a small dining table और हमने extra chairs बनवाई हुई है. So as and when required, अगर we have some guests over, then we can use them. On the other side of the dining table is my favorite part of the house. यानी again this is something जो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था। मेरे पुराने घर में भी there was a photo gallery wall, वो भी डाइनिंग टेबल के पीछे ही थी, वो बेसिक सी थी। This time I really wanted a textured wall. तो ये जो brick वाला फॉर्मेट होता है उसमें हमने ये वॉल करवाई है। वी हैव वाइट ब्रिक्स का टेक्सचर मेड ऑन दिस पर्टिकुलर वॉल एंड देन वी हैव डिस्प्लेड ऑल आवर फैमिली पिक्चर्स। सो मीरा छोटी थी, अथर छोटे थे तब के, जस्ट अथर एंड मीरा, जस्ट अथर एंड मीरा एंड निशित, सबके 1-on-1 पिक्चर्स और फिर कुछ फैमिली पिक्चर्स। ऑल ऑफ दैट आई गॉट प्रिंटेड एंड आई केम अप विद दिस लेआउट। थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। इफ़ यू वांट आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द लेआउट्स दैट आई थॉट ऑफ, और कैसे मैंने प्रिंट लिए, क्या साइजेस है, कहाँ से करवाए प्रिंट्स एंड हाउ वी गॉट दिस वॉल डन। सो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट द डिज़ाइन, एवरीथिंग हैज़ बिन डन बाय अस। घर की भी जो डिज़ाइन है बेसिकली वी हैड गिवन आर डिज़ाइनर द आइडियाज़ के कैसा चाहिए, इस टाइप का मुझे एक वॉल चाहिए, ये एक वॉल चाहिए, वी वांट अ स्मॉल डाइनिंग टेबल, ओपन किचन, ये सब चीज़ें वी हैड गिवन हिम रेफरेंसेस ऑल्सो एंड देन ही हैड गिवन इनपुट्स फ्रॉम हिज साइड और हम लोगों ने वी हैव कम अप विद दिस। सो लॉट ऑफ थॉट हैज़ गॉन इनटू दिस, यानी अराउंड 6 महीने लगे। अभी भी हमारे घर में बहुत काम बाकी है, बट आई रियली लाइक हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट। ये वॉल के नीचे ही वी हैव लाइक अ क्रॉकरी यूनिट, इफ़ यू कैन से सो। तो ये जो साइड है वो पूरा एक ग्लास का क्रॉकरी यूनिट है। वी हैव केप्ट डार्क कलर्ड, ब्लैक कलर का टिंटेड ग्लास, ताकि बाहर से बहुत ना दिखे, लेकिन उसके अंदर लाइट्स बनी हुई है। सो इफ़ वी स्विच ऑन द लाइट यू कैन एक्चुअली सी व्हाट्स इनसाइड। एंड यहाँ नीचे हमने अगेन वी हैव गॉट लाइक एम्पल स्टोरेज मेड। ऑब्वियसली घर में इतनी क्रॉकरी तो होती नहीं है, सो व्हाइल इट्स कॉल्ड द क्रॉकरी यूनिट, इसमें सब कुछ है। सो वी हैव केप्ट ड्रॉर्स ऊपर, जिसके अंदर वी हैव लाइक अ मेडिसिन का ड्रॉर, हार्डवेयर का ड्रॉर, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। एंड देन वी हैव दिस कैबिनेट्स अंडर इट। कुछ में क्रॉकरी का सामान है, कुछ में बाकी सारा जो घर का सामान होता है। सो इट्स लाइक अ गुड स्टोरेज एरिया दैट वी हैव ट्राइड टू बिल्ड। एंड नाउ आई टेक यू टू द प्लेस जिसकी वजह से हमने ये घर खरीदा। एक्चुअली ट्रू स्टोरी, वी वर नॉट इवन प्लानिंग टू बाय समथिंग, सो वी हैड जस्ट कम टू सी दिस ऐसे ही एंड वी सॉ दिस टेरेस। और मुझे और निशित को दोनों को, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन एंड वहाँ पे खुले खुले घर और ये सब होता है। खास करके मुझे, बिकॉज आई एम समवन जिसको झूला बहुत ज़्यादा पसंद है। इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात यू वुड नो गुजरात में झूले का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है। सो आई हैव स्पेंड लिटरली माई एंटायर चाइल्डहुड झूले पे, इफ़ आई कैन से सो। सो आई रियली वॉन्टेड अ हाउस जिसमें झूले का प्रोविजन हो सके। और आजकल फ्लैट्स में ये बहुत मुश्किल होता है, बट थैंकफुली वी फाउंड समथिंग एंड व्हेन आई सॉ दिस वी वर लाइक वी हैव टू बाय दिस। एंड दिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर। इफ़ यू नो, इससे पहले हम लोग 21st फ्लोर पे रहते थे, बट दिस इज़ द ओनली फ्लोर जिस पे ये प्रोविजन
provision hai on this in this society. So we decided to go ahead and buy this just because of this terrace. अभी इस terrace में बहुत सारा काम बाकी है. We are supposed to get a lot of plants and get a lot of things done. Builder के काफ़ी restrictions भी है because they have like a particular layout and society का एक standard look दिखना चाहिए. So we can't really cover much of the terrace और ये सारी चीज़ें हैं. So keeping that in mind we had to do something. बस अब वापस चलते हैं अंदर. So हॉल के साथ ही है ये छोटा सा पैसेज जिसके अंदर हमने एक मूड लाइट लगाई है. एंड देन ऑन वन साइड इज़ द किड्स रूम. इसका मैं पूरा वीडियो कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू इनसाइड इन डिटेल. एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू लिंक द वीडियो हियर. जो किड्स रूम टूर का मैंने किया है उसके अंदर सारी डिटेल्स है कि क्या प्लानिंग थी, क्या कलर स्कीम था, एंड इसका बेड थोड़ा सा अलग है. तो ऑल ऑफ दैट आई हैव शोन इन दैट वीडियो. सो अगर आप चाहते हो तो यू कैन गो वॉच दैट वीडियो. अदरवाइज़ यहाँ से आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा. एंड जस्ट ऑपोजिट टू द किड्स रूम इज़ द कॉमन बाथरूम एंड उसके बाजू में है गेस्ट रूम या मेरी मदर इन लॉ का रूम. अभी वो सो रही है तो मैं ना पुरानी एक क्लिप यहाँ पे लगा दे रही हूँ. इट विल गिव यू एन आइडिया. इट्स अ वेरी बेसिक रूम. अगेन वी हैव गॉट पैनलिंग डन. ग्रीन कलर की एक्सेंट वॉल कर रही है. आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, यानी ये मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर ने सजेस्ट किया कि यहाँ ग्रीन कलर करते हैं एंड दिस इज़ द ओनली कलर जो मैंने नहीं चूज़ किया था, बट इट्स टर्नड आउट क्वाइट नाइस. एंड फिर यहाँ भी एक अटैच्ड बालकनी है. बेसिक स्टोरेज कबर्ड्स है एंड ऑन द अदर साइड वी हैव गॉट अ स्टोरेज मेड. तो जो नीचे का सेक्शन था वी ऑलरेडी हैड इन द प्रीवियस हाउस और उसी के ऊपर फिर हमने ये मंदिर यूनिट बना लिया है. सो वी हैव अ स्मॉल मंदिर यूनिट और उसके दोनों साइड्स पे अगेन वी हैव गॉट सम स्टोरेज जहाँ पे मेरी वर्कशीट्स और ये सारा सामान स्टोर हो जाता है. एंड देन दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम. सो एज सुन एज वी एंटर दिस बेडरूम, सामने एक बड़ा सा हम लोगों ने मिरर बनवाया है. इट्स ह्यूज, यानी मैं पूरा अपने आप को देख सकती हूँ इसमें. एंड वी गॉट अ स्मॉल ड्रेसर यूनिट, यानी जो बेसिक डे टू डे चीज़ें होती है उसके लिए काम आए, उसके लिए वी गॉट द ड्रेसर यूनिट मेड. एंड देन दिस ऑफ कोर्स इज़ आर पूरा बेड वाला सेटअप. अभी तो बच्चे हमारे साथ सोते हैं, यानी वी स्टिल हैव केप्ट दिस कॉट. हालांकि मीरा हार्डली स्लीप्स ऑन द कॉट, सोती तो वो मेरे साथ ही है, बट इट वर्क्स लाइक अ बेड रेलिंग कह लो. और थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है ताकि उसको रोल वोल करना हो या रात में मुझे उसको वहाँ शिफ्ट करना है तो आई कैन डू इट. बट इवेंचुअली वी विल रिमूव दिस, तो काफ़ी स्पेशियस हो जाएगा हमारा ये बेडरूम. इट्स अ ह्यूज बेडरूम, यानी बाहर का पूरा लिविंग, डाइनिंग और इनफैक्ट टेरेस वाला जो एरिया है वो पूरा जो इसका विथ है, it is all of that put together. So उसके बाद we can create a sitting area and all also here, but as of now we are using it purely as a bedroom and my office. मुझे इस रूम का थीम बहुत ही न्यूट्रल चाहिए था. I didn't want it to be over the top, यानी एकदम calming सा इफेक्ट चाहिए था. एंड मेरे दिमाग में ये कलर बहुत टाइम से था, यानी आई वॉन्टेड टू गेट इट डन एटलीस्ट समवेयर इन द हाउस. सो फाइनली वी चोज द बेडरूम फॉर दैट. So this is one wall जो पूरा we have got this color done. It's like a sand color जो होता है, उससे एकदम हल्का sand का color है. It looks very very nice and soothing. उससे ये होता है कि घर यहाँ बाकी जो भी डेकोर हमें करना है वो हम कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं. एंड आई हैव केप्ट दिस वॉल एकदम प्लेन. आई डोंट प्लान कि यहाँ पे मैं कोई भी पेंटिंग्स या कुछ भी लगाऊँ, क्योंकि ये जो पैनलिंग हमने करवाई है इन इटसेल्फ लुक्स वेरी क्लासी. एंड देन आई डोंट नो इसमें थोड़ा सा आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं. लेट मी स्विच इट ऑफ. But if you see right there in the corner, we've got this nice pendant light. Again इसमें warm, blue सारे colors change हो सकते हैं. So that is like a nice piece जो हमने wall को थोड़ा सा एक accent देने के लिए रखा हुआ है. बाकी we will keep it like this only. And this is our bed. Again we've got this custom made. पीछे का headboard से लेके everything basic things like hydraulic स्टोरेज एंड एवरीथिंग इज देयर, ताकि अंदर काफ़ी सारा हम लोगों को स्टोरेज मिल जाए. इस घर में हमने स्टोरेज भर भर के बनाई, यानी आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव गॉट सो मच स्टोरेज कि अभी भी यानी सब कुछ आ जाने के बाद हम लोग 5 लोग हैं एक्चुअली. एंड डिस्पाइट दैट वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस. प्लस मेरा होम ऑफिस भी यहाँ है, सो मेरा बहुत सारा इन्वेंट्री, वर्कशीट्स की चीज़ें सब कुछ यहाँ पे स्टोर होता है. एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट वी हैव सो मच स्पेस लेफ्ट, सो that's like a big thumbs up. And then on the other side of the bed we've got this wall जहाँ पे हमने टीवी का प्रोविज़न रखा हुआ है. अभी we don't intend to get a TV here क्योंकि बेडरूम में मैं पर्सनली बहुत फेवर में नहीं हूँ, but still we've kept a provision ताकि फ्यूचर में कभी हमें TV लगाना है तो we can use this as a nice TV cabinet also.
हमने उसके नीचे भी स्टोरेज बनवाया हुआ है. अगेन द ड्रॉर्स आर मैसिव, काफ़ी कुछ उसमें स्टोर हो जाता है. एंड देन देयर इज अ स्मॉल वर्क स्पेस दैट आई हैव देयर. ये वाला टेबल वही है जो मैं अपने पुराने घर में यूज़ करती थी. इफ़ यू सीन इट, द चेयर इज़ ऑल्सो द सेम. सो वी जस्ट मेक श्योर कि बाकी की चीज़ों का कलर उसके साथ मैच हो जाए. एंड यू नो वी काइंड ऑफ क्रिएटेड अ सीमलेस लुक. एंड देन आई हैव दिस स्मॉल ओवरहेड स्टोरेज, बेसिक चीज़ें स्टोर करने के लिए, जो भी डायरी, प्लानर, ये सब चीज़ें हैं वो. एंड देन वी हैव गॉट दिस नाइस कर्टन्स. इसमें ठीक से दिख नहीं रहे होगे बट आई लव दिस कर्टन्स. एंड द स्टोरी इज कि मैंने सबसे पहले इस रूम में कर्टन्स चूज़ किए एंड आफ्टर वी गॉट द कर्टन्स मेड वी चोज एवरीथिंग एल्स. तो हमने बेड के हेडबोर्ड का कलर भी वैसे बनवाया कि इट मैचेस विद द कर्टन्स एंड थोड़ा सा एक सीमलेस सा लुक आए. मेरे घर में खाना बन रहा है, सो देयर इज़ जस्ट नो टाइम इन दिस हाउस जब मैं एकदम साइलेंस में फिल्म कर सकती हूँ. सो जस्ट बेयर विथ. और फिर अगर आप देखोगे बेड के उस साइड पे वी गॉट अ बेड साइड टेबल मेड, तो बेसिक रिमोट्स और ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए इट हेल्प्स. एंड देन ऑन दिस साइड वी हैव दिस वार्डरोब एरिया पूरा. इसको आप चाहो तो एक वॉक इन क्लोजेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन जस्ट गेट अ पार्टीशन मेड हियर एंड देन यू कैन हैव दिस एंटायर थिंग एज अ वॉक इन क्लोजेट. लेकिन वी डिडंट चूज टू डू दैट क्योंकि हम लोगों को रूम को थोड़ा सा ऐसे खुला खुला लगे वैसे रखना था. सो दिस इज लाइक एन एंड टू एंड, ऊपर से नीचे तक का स्टोरेज. निशित इज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस टाइम ही हैज अ कंप्लीट साइड ऑफ द वार्डरोब टू हिमसेल्फ. एक्चुअली नॉट कंप्लीट, ये वाला तो हम बेडशीट्स और उसके लिए यूज़ करते हैं, बट ही हैज़ डिसेंट स्टोरेज. एंड इतना भी आई थिंक फॉर मैन इट्स मोर देन इनफ. एंड देन वी हैव ओवरहेड स्टोरेज ऑल्सो. एंड अगेन ऑन दिस साइड मेरा पूरा स्टोरेज है. नीचे हम लोगों ने फुट ड्रॉर्स रखे हुए हैं जहाँ पे यू नो कुछ फुटवेयर जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते, विंग्स के लिए सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं. एंड देन हियर इज द बाथरूम. एंड बाथरूम भी थोड़ा दिखाई देती हूँ. तो द बाथरूम इज जस्ट लाइक एनी बेसिक बाथरूम. सो इफ केप्ट अ वेरी न्यूट्रल कलर हियर. दिस इज लाइक अ एलईडी मिरर. अभी इसमें कुछ काम हुआ है तो हटा हुआ है वायर, इफ यू कैन सी दैट. वरना इसमें भी अगेन वी हैव लाइक थ्री कलर्स की एलईडी लाइट्स. एंड देन वी हैव गॉट दिस नाइस पेंडेंट लाइट हियर जो बहुत ही एक ऐसे होटल वाले वॉशरूम का वाइब देता है. और फिर एक और चीज़ जो हमने की है इज वी हैव गॉट दिस मैसिव स्टोरेज. एकदम स्लीक सा स्टोरेज है, यानी वैसे आपको बाथरूम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यू नो इट्स टेकिंग अप स्पेस. सो ये आधी वॉल को कवर करता है. काफ़ी सारा स्टोरेज हमें मिल जाता है यहाँ पे. एंड देन ऑन द अदर साइड आई ऑलवेज हैड दिस विजन कि आई वांटेड दिस वुडन लुक वाला एक यू नो पैनल. मैं पूरे में करवाना चाह रही थी वुडन, लेकिन देन माई इंटीरियर डिज़ाइनर सजेस्टेड दैट यू नो वी स्टिक टू जस्ट द शावर के पीछे वाली वॉल. And again we've also got a nice under the sink wala storage area also. And then on the other end of the bedroom we have a small balcony जो हर रूम में जैसे attached balcony होती है वैसे ही है. Nothing major उसमें. I'll just quickly show you. यहाँ पे हमने एक झूला लगवाया हुआ है छोटा सा. So clearly you would know that we are झूला lovers, यानी हर बालकनी में झूला है. एंड फिर ये पिछले घर में इफ़ यू रिमेंबर मेरे लिविंग रूम में जो था वो मैंने यहाँ लगा दिया है. आई स्टिल नीड टू डू अ फ्यू थिंग्स हियर. यहाँ मुझे क्रीपर्स कुछ लगाने हैं. सो दैट विल हैपन इवेंचुअली. आई थिंक चलता ही रहता है घर का काम. बट या दैट्स आवर बेडरूम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमिंग टू द किचन. सो वी हैव क्रिएटेड एन ओपन किचन. हमने यहाँ जो दीवार थी वो तोड़वा दी, इस साइड की भी तोड़वा दी है, लेकिन वहाँ हमने एक हाफ ब्रेकफास्ट काउंटर क्रिएट किया है which gives us storage also and it can be used as a breakfast counter in future if we want to. So kitchen का कलर भी अगर आप देखोगे हमने bluish grey रखा है to match with जो living और dining room का कलर है वो. And as you enter सबसे पहले फ्रिज का जगह है. And then we have this tall cabinet. इस टॉल कैबिनेट में वी हैव क्रिएटेड ऊपर स्टोरेज एंड देन वी हैव लाइक माइक्रोवेव के लिए का स्लॉट, अप्लायंसेस के लिए का स्लॉट. एंड देन वी हैव 2 विकर बास्केट्स जिसमें आलू प्याज ये सब चीज़ें हम रखते हैं. एंड ये जो है वो काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, यानी सारे स्नैक्स इसमें स्टोर हो जाते हैं. एंड देन ऑन द अदर साइड्स इफ़ यू सी देर आर 2 स्टोरेज एरियाज़. नीचे का एक पार्ट एंड ऊपर भी हमने एक ओवरहेड स्टोरेज क्रिएट किया है. तो नीचे के पार्ट में हमारी जो रोज़ की चीज़ें होती है यू नो पल्सेस एंड ऑल, वो सारी चीज़ें रखी है. अभी मैं डिटेल में खोल के नहीं दिखाऊंगी. आई विल डू अ किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो सम टाइम इफ़ एट ऑल, तो तब दिखाऊंगी. सो या एंड वी हैव ट्राइड टू कीप द किचन का जो काउंटर टॉप है वो एज़ क्लीन एंड यू नो एज़ मेस फ्री एज़ पॉसिबल. तो आप देखोगे कि गैस के पाइप से लेके वाटर प्योरीफायर तक एवरीथिंग वी हैव केप्ट हिडन.
so that काउंटर का लुक एकदम क्लीन आए. एंड देन दिस बैक स्प्लैश टाइल्स आर माई फेवरेट. यानी इसे ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत शॉप्स घूमी मैंने, लेकिन फाइनली आई फाउंड समथिंग विच आई रियली लाइक्ड. And then we have this chimney again. This is a sensor based chimney, so we can actually turn it on without touching it, just as a sensor based है. उसका स्पीड भी ऐसे करके इंक्रीज़ हो सकता है. एंड अगेन लाइक आई सेड, ये ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे हमने स्टोरेज क्रिएट किया. सब कुछ अगेन हैंडल लेस है, तो लगता नहीं कि स्टोरेज है. इट लुक्स लाइक पार्टीशन ओनली, बट इसमें जो बेसिक एक्स्ट्रा चीज़ें डब्बे वब्बे वो सब रख लेते हैं हम. एंड देन वी हैव क्रिएटेड दिस स्मॉल सिंक इनसाइड, बट ये हमारा मेन यूटेंसिल्स का सिंक नहीं है. ये किचन में वेजिटेबल्स और ये सब वॉश करने के लिए हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है. और हमारा जो मेन सिंक बर्तन वर्तन साफ़ करने वाला है इज़ आउटसाइड. आई जस्ट शो यू. सो दिस इज़ द बालकनी. ये सेम वही टेरेस है जो अभी मैंने दिखाया, बट इसका ये साइड हम यूटिलिटी एरिया की तरह यूटिलाइज़ करते हैं. सो वी हैव दिस स्मॉल सिंक एंड फिर डिश यूनिट है ऊपर एक, और नीचे भी हमने काफ़ी स्टोरेज क्रिएट किया है डिटर्जेंट और ये सारी चीज़ें रखने के लिए. एंड देन वी हैव द वॉशिंग मशीन एंड कपड़े सुखाने की जगह. वी इंटेंडेड टू क्रिएट अ स्टोरेज एरिया हियर, लेकिन अगेन लाइक आई सेड हमारी सोसाइटी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, तो एट दिस पॉइंट हम वो नहीं कर पाए. इवेंचुअली वी विल डू दैट टू. एंड जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी, ब्लू के बीच में हमने ये दो साइड पे दो कैबिनेट्स रखे हुए हैं विच आर लाइक फ्लूटेड ग्लास वाली कैबिनेट्स. तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, बट फिर भी इट गिव्स अ नाइस लुक. एंड बाकी जो नीचे का एरिया है इज़ फॉर रेगुलर स्टोरेज. देयर इज़ अ डिश रैक एंड बोल यूनिट एंड ऑल ऑफ दैट. ऑनेस्टली हम शुरुआत में थोड़े से वरीड थे कि ओपन किचन कैसा रहेगा इंडियन कुकिंग के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ऑनेस्टली इतनी खुली स्पेस फील करवाता है बिकॉज ऑफ द ओपन किचन. एंड क्योंकि ज़्यादा हैवी कुकिंग या नॉनवेज तो हमारे घर पे बनता नहीं, तो वी हैव नॉट फेस्ड एनी इशू सो फार. सो या दिस इज़ इट. दिस वॉज माई होम टूर. आई होप यू एन्जॉयड इट. लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.